बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पाठ 8 दर्जी की भूल, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 4 का एक पाठ है, यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं। दर्जी मीन्स टेलर, भूल मीन्स मिस्टेक। तो बच्चों, पाठ का नाम है द टेलर्स मिस्टेक। तो बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक हाथी और एक दर्जी की गहरी मित्रता थी। हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता और दर्जी प्रेम पूर्वक उसे कुछ खाने को दे दिया करता। यह रोज की आदत थी, जिससे उनकी दोस्ती और भी प्रगाढ़ होती गई। ठीक है बच्चों, अब इसे समझते हैं। छोटे यानी कि स्मॉल, गांव यानी कि विलेज। एक छोटे से गांव में एक हाथी यानी कि एलिफेंट और एक दर्जी यानी कि टेलर रहते थे, जिनकी बहुत गहरी डीप फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी। ठीक है बच्चों, हाथी जो था वो हर रोज दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता था। ठीक है बच्चों, और जो दर्जी था उसे कुछ खाने के लिए दे दिया करता था। ठीक है, अब यह रोज की आदत मीन्स हैबिट बन चुकी थी, और उनकी दोस्ती, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, और भी प्रगाढ़ मीन्स डीप हो गई थी। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। एक दिन दर्जी किसी कारणवश बहुत परेशान था। उसी समय हाथी हमेशा की तरह दुकान के सामने आया और उसने स्नेह से अपनी सूंड बढ़ाई, यह सोचकर कि आज भी उसे कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। लेकिन चिंता और गुस्से से भरे दर्जी ने आवेश में आकर उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी डर से तिलमिला उठा, लेकिन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है। दर्जी जो था वो कारणवश मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजन परेशान था, एंशियस था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि हाथी दर्जी की दुकान के सामने से गुजर ही रहा था। उसने सोचा कि आज भी मुझे कुछ मिल जाएगा खाने को, स्वादिष्ट खाने को मिल जाएगा। स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी खाने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन चिंता और गुस्से में यानी कि वरी में और एंगर में दर्जी ने क्या किया, हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, यानी कि एलिफेंट की ट्रंक में पिंच कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, दर्द की वजह से, बिकॉज ऑफ पेन, जो हाथी था वो तिलमिला उठा, मतलब बहुत ज्यादा हिलने लगा। ठीक है बच्चों, और वहां से चुपचाप निकल गया। इन अ साइलेंस ही लेफ्ट। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। हाथी सीधा तालाब की ओर गया। उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया और वापस दर्जी की दुकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, उसने पूरी ताकत से कीचड़ वाला पानी दर्जी की दुकान। तो आगे क्या हुआ बच्चों, हाथी जो है वो सीधा तालाब यानी कि पॉन्ड की तरफ गया। ठीक है, वहां से उसने अपनी सूंड में यानी कि ट्रंक में क्या किया, पानी भर लिया, कीचड़ वाला, कीचड़ यानी कि मड, पानी यानी कि वाटर, मड वाटर भर लिया अपनी सूंड में, और फिर वापस से दर्जी की दुकान की तरफ चला गया। दुकान मतलब शॉप की तरफ। ठीक है, चला गया। फिर उसने पूरी ताकत मतलब पावर के साथ दर्जी के ऊपर पानी फेंका, यानी कि कीचड़ वाला पानी फेंका। आगे क्या हुआ देखते हैं। पर उड़ेल दिया, दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। दर्जी स्तंभ रह गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो आगे क्या हुआ, उसने पानी डाल दिया था, है ना बच्चों। फिर उसके बाद जो दुकान में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, कपड़े यानी कि क्लोथ्स रखे हुए थे, तो वो सारे क्या हो गए, खराब हो गए कीचड़ वाले पानी से। फिर दर्जी जो था उसको अपनी गलती यानी कि मिस्टेक का एहसास यानी कि रियलाइजेशन हुआ। ठीक है बच्चों, शिक्षा क्या मॉरल मिलता है हमें क्रोध में आकर दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेम और मैत्री से ही रिश्तों को निभाना चाहिए। तो बच्चों, ये यही बोलना चाहता है कि हमें गुस्से में आकर किसी के साथ भी बुरा व्यवहार यानी कि बिहेवियर नहीं करना चाहिए। हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए।
ठीक है बच्चों। शब्दार्थ मीनिंग्स। मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप, दर्जी मीन्स टेलर, गुस्सा मीन्स एंगर, आवेश मीन्स इम्पल्स, स्तंभ मीन्स स्टंट, सजा मीन्स पनिशमेंट, बदला मीन्स रिवेंज, तिलमिला मीन्स ट्रेम्बल्ड, धैर्य मीन्स पेशेंस, अनुचित मीन्स अनफेयर, प्रगाढ़ मीन्स डीप, उडेलना मीन्स पोर। ठीक है बच्चों। अभ्यास एक्सरसाइज। कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इनका उत्तर करना है। करते हैं। प्रश्न 1, हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने क्यों आता था? उत्तर, हाथी रोज दर्जी की दुकान के सामने इसलिए आता था ताकि उसे कुछ खाने के लिए वहां से मिल जाए। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, हाथी और दर्जी में कैसी मित्रता थी? उत्तर, हाथी और दर्जी में बहुत गहरी मित्रता थी। प्रश्न 3, हाथी ने दर्जी से बदला कैसे लिया? उत्तर, हाथी ने दर्जी से ऐसे बदला लिया कि वह पहले तो वहां से चुपचाप चला गया और फिर वह तालाब पर गया। तालाब में जाकर उसने कीचड़ वाला पानी अपनी सूंड में भर लिया। फिर वह दर्जी की दुकान पर वापस आया और उसने सारा पानी दर्जी के ऊपर उड़ेल दिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई क्यों चुभा दी? उत्तर होगा, दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई इसलिए चुभा दी क्योंकि उस समय दर्जी किसी कारणवश बहुत चिंतित और परेशान था और गुस्से में भी था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि आप हाथी की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, यदि हम हाथी की जगह होते तो हम यह करते कि हम हाथी की तरह ही पानी लाते कहीं से और दर्जी के ऊपर फेंक देते, क्योंकि हमें उसको यह सिखाना था कि किसी के ऊपर बिना कारणवश गुस्सा नहीं करना चाहिए या फिर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। ख, खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। भरते हैं बच्चों। पहला, हाथी और दर्जी की डैश बहुत अच्छी थी। उत्तर होगा मित्रता। दूसरा, दर्जी रोज हाथी को डैश खाने को देता था। उत्तर, कुछ खाने को देता था। तीसरा, हाथी चुपचाप डैश चला गया और बदला लेने की योजना बनाई। चुपचाप वहां से चला गया। ठीक है बच्चों। चौथा, हाथी ने तालाब से डैश भरा और दर्जी की दुकान पर डाल दिया। उत्तर होगा कीचड़ वाला पानी। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर। ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। तो बच्चों यहाँ पर हम अब शब्दों का अर्थ लिखते हैं। पहला, पश्चाताप मीन्स रिग्रेट। दूसरा, शांति मीन्स पीस। तीसरा, सजा मीन्स पनिशमेंट। चौथा, दुकान मीन्स शॉप। पांचवा, कीचड़ मीन्स मड। छठा, सबक मीन्स लेसन। घ, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, लिखते हैं। पहला, गुस्सा। उत्तर होगा शांति। दूसरा, सजा। उत्तर होगा इनाम। तीसरा, मित्रता। उत्तर होगा शत्रुता।
चौथा मूर्ख, उत्तर होगा चालाक या चतुर। पांचवा साफ, उत्तर होगा गंदा। छठा क्रोध, उत्तर होगा धैर्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अड़, वचन बदलिए, चेंज द नंबर। करते हैं बच्चों। पहला कपड़ा, उत्तर होगा कपड़े। दूसरा दुकान, उत्तर होगा दुकानें। तीसरा मित्र, उत्तर होगा मित्रों। चौथा लड्डू, लड्डुओं। पांचवा तालाब, तालाबों। छठा सुई, उत्तर होगा सुइयां। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। च, जीवन में घटी घटनाएं कभी कभी महत्वपूर्ण सबक देती हैं। किसी ऐसी घटना की कक्षा में चर्चा कीजिए। Sometimes events that occur in life teach important lessons. Discuss such an incident in the classroom. तो बच्चों कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, ठीक है, कुछ लेसन देते हैं। तो आप सभी को उनकी चर्चा यानी कि डिस्कशन करना है अपनी क्लास में, ठीक है बच्चों। आप यह एक्टिविटी अपनी क्लास में कर सकते हैं, गतिविधि अपनी कक्षा में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। 6 वर्ग पहेली में कुछ खाद्य और पेय पदार्थों के नाम छिपे हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। Some food and drink items are hidden in the crossword puzzle. Find and write them. तो बच्चों यहाँ पर ये आपको एक पहेली दी है, पजल दी है। तो इसमें कुछ खाद्य पदार्थों के नाम और पेय पदार्थों के नाम हैं, हमें उन्हें यहाँ पर लिखना है। तो मैं कुछ ढूंढ देती हूँ आपके लिए, बाकी जो बचे होंगे वो आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर है जलेबी, लिख देंगे यहाँ पर। अगला है दूध, लिख देंगे यहाँ पर। इमरती, लिख देंगे ये भी यहाँ पर। इसी प्रकार शरबत, ठीक है बच्चों। तो जो बाकी बचे हुए हैं वह आप स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। जीवन मूल्य, लाइफ स्किल्स। सच्ची मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। दर्जी द्वारा गुस्से में हाथी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से उनकी दोस्ती को नुकसान पहुंचा, इसलिए हमें अपने मित्रों के साथ सद्भावना और सम्मान बनाए रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और मेरे साथ पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।